नमस्कार मित्रों, मैं आपसे आज एक अलग विषय पर बात करना चाहता हूँ। यह विषय है लोगों की प्रकृति, लोगों के नेचर, लोगों की पर्सनैलिटी ट्रेट। यह जानना बहुत आवश्यक है क्योंकि हम मनुष्यों के बीच में रहते हैं और मनुष्यों के साथ हमें बात करना है, काम करना है, संबंध बनाना है। इसलिए हम मनुष्यों की प्रकृति को जान जान लेना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, ताकि हम उस हिसाब से उनके साथ हम पेश आएँ, उनके साथ हम बर्ताव करें, उनके साथ व्यवहार करें और हम एक सफल व्यक्ति हों। हमारे भी पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, हमारी भी अलग अलग प्रकृति हैं। हम भी दूसरे को प्रभावित करते हैं, दूसरा भी हमें प्रभावित करता है। इसलिए हमें मनुष्य की प्रकृति के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। हर मनुष्य जो है वो ईश्वर का बनाई हुई चीज़ है, बहुत बहुत अनुपम कृति है, क्रिएशन है। और हर इंसान अलग अलग है, कोई भी इंसान बिल्कुल समान नहीं है। उसकी बुद्धि, उसकी सोच बिल्कुल अलग रहती है। भले ही शारीरिक रूप से समानता हो, लेकिन वैचारिक रूप से और पर्सनालिटी वाइज हमेशा कोई भिन्नता रहती है। इसलिए हर इंसान के पर्सनालिटी को समझना ज़रूरी है। हमारी ये कमज़ोरी है कि हम सबको अपने समान समझते हैं और एक ही समान समझते हैं, इसलिए हम उसी एक ही समान व्यवहार करते हैं। इसलिए हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, असफलताओं का सामना करना पड़ता है। हमारे संबंध उतने अच्छे नहीं रह पाते। अगर हम प्रकृति समझ कर अलग अलग ढंग से उनसे व्यवहार करें, उनके मुताबिक व्यवहार करें, तो हमें बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। एक पुस्तक, बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है जो 1921 में बहुत प्रचलित है, उसका नाम है पर्सनैलिटी प्लस। यह पुस्तक मनुष्य के प्रकृति के बारे में बताती है कि मनुष्य की प्रकृति कितने तरह की होती है। उसमें बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण भी दिए हुए हैं इसके। और इसके कारण हम जब पढ़ेंगे तो उससे हमको बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं अपने बारे में और दूसरों के बारे में। उसमें आमतौर पर 4 पर्सनालिटी के बारे में बताया हुआ है। पहला है परफेक्ट मेलांकोली, तो दूसरा है पॉपुलर सैंग्विन, तीसरा है पीसफुल फ्लेगमेटिक और चौथा है पावरफुल कॉलरिक। ये 4 पर्सनालिटी आमतौर पर सब में पाई जाती है। इसमें कुछ कुछ मिक्सअप भी हो सकता है, माने एक साथ 2 पर्सनालिटी भी हो सकती है, लेकिन एक पर्सनालिटी उसमें ज़्यादा प्रभावी होगी दूसरे से। इसलिए जनरली हम उसको उसी पर्सनालिटी के हिसाब से देखते हैं। अब ये किस तरह की पर्सनालिटी है, जैसे हमने कहा पीसफुल परफेक्ट मेलांकोली। परफेक्ट मेलांकोली मतलब होता है कि ऐसे प्रकृति के व्यक्ति जो बहुत अनुशासित हों, बहुत ही तरीके से रहने वाले हों, डिसिप्लिन्ड हों, फोकस्ड हों और हिसाब किताब रखते हों, अच्छी अकाउंटेबिलिटी रहती है उनकी, बहुत हर तरीके से डिसिप्लिन, हर तरह से व्यवस्थित उनका जीवन होता है। अपने आसपास उसी तरह का माहौल बना के रखते हैं। घर में अगर कोई वस्तु तितर बितर है तो उसको वो अरेंज कर देंगे, अगर साफ़ सफाई नहीं है तो साफ़ सफाई कर देंगे। उसके बिना उनको चैन नहीं मिलता है। समय पर उठना, समय पर बैठना, समय पर सारा काम करना, ये उनकी आदत होती है। ये परफेक्ट मेलांकोली। हिसाब किताब भी, पैसे का हिसाब किताब बहुत अच्छे से करते हैं और पैसे का ख्याल भी करते हैं। अगर उनका पैसा किसी के पास पड़ा हुआ है, अगर कोई 2 रुपया भी है, अगर वो नहीं मिलता है तो वो उनको महसूस होता है कि 2 रुपया हमारा चला गया। इसलिए ये प्रकृति है आदमी की। हर तरीके से वो न दूसरे का पैसा रखना चाहेंगे, दूसरे का पैसा देना चाहेंगे, छोड़ना चाहेंगे। ये दोनों चीज़ें उनकी प्रकृति में रहती है। दूसरी जो प्रकृति है वो पीसफुल पॉपुलर सैंग्विन की है। पॉपुलर सैंग्विन जस्ट इसके उल्टे हैं, मतलब वो शांत रहते हैं लेकिन वो काफ़ी खुश भी रहते हैं, दूसरों को खुश करते रहते हैं, हमेशा प्रसन्न रहते हैं। उन्हें ज़्यादा कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है। वो जहाँ भी रहते हैं वो हंसी खुशी में रहते हैं और दूसरों को भी हंसी खुशी का माहौल देते हैं। ऐसे लोग जो हैं लोगों को प्रभावित करते हैं। लोगों ग्रुप में, समूहों में जाते हैं तो वहाँ उनको उनका अच्छा सम्मान मिलता है। उन्हें अच्छे लोग मानते हैं क्योंकि उनका संबंध बहुत अच्छा रहता है लोगों के साथ। और वो ढीले ढाले भी होते हैं, अस्त व्यस्त भी होते हैं। हालांकि उनके अंदर भी ये चीज़ रहती है कि हमें अच्छा समझा जाए, अच्छा दिखा जाए। वो लोग भी अपने आप को प्रदर्शित करना चाहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा वो व्यवस्थित नहीं होते। बहुत ज़्यादा अपने कपड़ों पर या अपने हाव भाव पर बहुत फोकस नहीं करते। जैसे भी होता है वो कर लेते हैं, जो उनको अच्छा लगता है वही कर लेते हैं, दूसरों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते। तीसरी प्रकृति होती है वो पीसफुल फ्लैग्मेटिक की होती है। ये भी शांत प्रकृति के लोग होते हैं और ये बिल्कुल दूसरे की बात सुनते हैं।
लिसनिंग पावर इनकी बहुत ज़्यादा होती है और ये खुद बोलते कम हैं। इनके दिमाग में विचार कम बनते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दिमाग पर जोर नहीं देते। दिमाग से काम नहीं करते, बल्कि दूसरों के विचारों को सुनते हैं और उसमें कंफर्टेबिलिटी उनको रहती है। जो भी आदमी सामने बोल रहा है उसकी बात को ध्यान से सुनेंगे। वो किसी इशू पर अपना विचार देने से बहुत कतराते हैं, कोई निर्णय लेने से बहुत कतराते हैं, निर्णय लेना नहीं चाहते। कोई भी चीज़ में कोई अगर बात करनी है तो वो उससे कतराएंगे। वो चाहते हैं कि हम न्यूट्रल होकर सुनते रहें, कोई निर्णय न लें, जो हो रहा है सो देखते रहें। और ये भी दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार होता है उनका। दूसरे लोग उनको लाइक करते हैं क्योंकि वो सुनते हैं। सुनने वाले लोगों को लोग लाइक करते हैं, सुनने वाले लोगों के साथ लोग नज़दीक आते हैं। लेकिन दिक्कत ये होती है उनके साथ कि अपना कुछ निर्णय नहीं ले पाते, अपना प्रभाव किसी पर नहीं छोड़ पाते, बल्कि वही प्रभावित होते रहते हैं। तो ये एक नेगेटिव चीज़ भी है उनके लिए और पॉजिटिव चीज़ भी है। तो ये तीसरे तरह के व्यक्ति हैं। चौथे तरह के जो व्यक्ति हैं, पावरफुल कॉलरिक, वो जस्ट इसके उल्टे हैं। वो बहुत ही तेज़ तर्रार होते हैं, बहुत ही लीडरशिप स्किल होती है, हेड स्ट्रांग होते हैं, बहुत ही कड़े कड़े डिसीजन, बड़े बड़े डिसीजन लेने की स्थिति में रहते हैं। वो ले लेते हैं डिसीजन, कब क्या होगा, क्या निर्णय होगा, क्या असफलता मिलेगी, सफलता मिलेगी, इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचते। उन्हें जो करना है कर लेते हैं और बड़े से बड़े डिसीजन, कड़े से कड़े डिसीजन वो ले लेते हैं, अपने ऊपर निर्भर करते हैं। वो ज़्यादा टीम वर्क में, ज़्यादा ग्रुप में लोगों के साथ बात विचार करना, उतना बात विचार भी करते हैं तो अपनी ही बात करते हैं, अपनी ही मन की बात करते हैं, अपने जो निर्णय होता है वही उसी को लागू करते हैं। लोग उनकी बात सुनते हैं, बल्कि उनकी फॉलोइंग करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। तो इस तरह के लोग जो है लीडरशिप होते हैं। और ये एक तरह से डिक्टेटर कहा जाए, या उनको मतलब एक तरफा कहा जाए तो कोई गलती नहीं होगी। तो इनके भी गुण हैं और अवगुण हैं, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स हैं। इस तरह के लोग भी आपको बहुत मिलेंगे। इस तरह से ये चार प्रकृति के लोग मुख्यतः पाए जाते हैं और इनको चार हिस्से में बांटा गया है। इसमें जैसे हमने बताया कुछ मिक्स्ड पर्सनैलिटी होती है, जैसे कि एक साथ दो पर्सनैलिटी मिल सकती है, लेकिन एक पर्सनैलिटी जो है वो थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव होगी, ज़्यादा डोमिनेंट होगी और दूसरी कम होगी। इसलिए अधिकतर हमें एक ही प्रकृति नज़र आती है उनमें, और एक प्रकृति ही उनमें रिफ्लेक्ट होती है। इसलिए उनका जो वर्गीकरण है उस हिसाब से किया जाता है। यह एक बहुत आवश्यक चीज़ है। हम लोगों को अगर इस तरह से जान जाएंगे तो उस हिसाब से हम उनके साथ व्यवहार कर सकते हैं, उसी तरह से हम उनके साथ पेश आ सकते हैं। और इसके बारे में और भी अधिक मैं आपको जानकारी दूंगा अगली बार में। और तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।